Assalamualaikum dear students, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। TPTA 519 की असाइनमेंट नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं हम। अच्छा, आपकी जो सेकंड असाइनमेंट है उस पे मैंने उसमें बहुत सारी बातें जो हैं इस वीडियो में क्लियर की थी, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो हैं उनको अभी भी कन्फ्यूजन है कि हमें जो है ये असाइनमेंट किस तरह से करनी है, प्रिंट ले सकते हैं नहीं ले सकते। मैंने वीडियो में क्लियरली बताया है कि आपको कंप्लीट असाइनमेंट प्रिंट लेके करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें 3 से 4 पेजेस हैं जिनको आपने प्रिंट लेके करना है, ठीक है। और इसमें स्टूडेंट्स के ये क्यूरीज रिसीव हो रही हैं कि आप हम जो है जिनका प्रिंट लेंगे उसको हम किस तरह से ऐड करेंगे वर्ड फाइल में। तो वो भी मैं आपको तरीका बता देती हूँ। और अच्छा, स्टूडेंट्स ये भी मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि जी हमारी अभी असाइनमेंट नंबर 2 आई है, उसकी डेट एक्सटेंड हो गई है आपकी, ठीक है, क्योंकि लेंथी असाइनमेंट है आपकी। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स परेशान होने वाली बात नहीं है। ये वीयू का डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि वो आपको क्या डेडलाइंस दे रहे हैं और किस तरह से लेके चल रहे हैं। आपको अपनी असाइनमेंट्स पे फोकस करना चाहिए, बजाय कि आप इन टाइम वेस्टिंग और फजूल सी बातों पे फोकस करें। जी हम तो अभी असाइनमेंट नंबर 2 नहीं हुई, असाइनमेंट 3 भेज दी है और उसकी 14 डेट है। देखें, आपने अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है और टाइम पे सबमिट करवानी है। आपका सॉल्यूशन ठीक होना चाहिए, ये चीज़ें मैटर करती हैं। इन चीज़ों पे आप फोकस किया करें, बजाय कि ये डेट उसकी एक्सटेंड हो गई है, अब हम क्या करेंगे, ये इन्होंने क्या कर दिया, असाइनमेंट 3 भी भेज दी। तो ये बच्चे ये वीओ की जो है उनकी उनके रूल्स हैं, डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है वो किस तरह से लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से फजूल बातों को लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं जब वीडियो अपलोड करूँगी आप लोगों की असाइनमेंट नंबर 3 की, तो उसमें आपकी मैं क्यूरीज़ को डिस्कस करूँगी, क्योंकि उसमें डिस्कस करना काफ़ी ज़रूरी था, ठीक है। ग्रुप जो है वो भी है, ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वो ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे आपको अलग अलग सब्जेक्ट का ग्रुप मिले तो सॉरी, अलग अलग सब्जेक्ट का ग्रुप नहीं है। आप टीपीटीए का भी ग्रुप है, जो टीपीटी जी के स्टूडेंट हैं उनकी जो सेकंड असाइनमेंट है वो भी सेम ही है, ठीक है। तो उनके लिए भी ये वाली वीडियो है, आप ये वाली वीडियो वॉच करके अपनी असाइनमेंट खुद बना सकते हैं। और स्टूडेंट्स जो है लिंक भी पूछ रहे थे, फाइल मतलब सॉल्यूशन फाइल भी मांग रहे थे, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में आज लिंक यहाँ पे अपलोड कर दूँगी, ठीक है। पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कर दूँगी, आप वो फाइल जो है आइडिया ले सकते हैं, लेकिन मैं दोबारा कह रही हूँ कि आपको नहीं कॉपी पेस्ट नहीं करना, ठीक है। अच्छा जी, और ग्रुप लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो है वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है ना तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लें। और अगर आपकी क्यूरीज फिर भी मेरे अगर आप लोग वीडियो पूरी नहीं देखते, आप लोगों को चाहिए कि आप वीडियो पूरी देखें, क्योंकि उसमें मैंने हर क्यूरी का आपका आंसर दिया होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसने जो है वो रिमशा अली है, इसने कमेंट किया है, मैम क्या लॉग ऑफ डेली एक्टिविटी को प्रिंट के बगैर भी वर्ड में सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू तो नहीं होगा। देखें, लॉग ऑफ डेली एक्टिविटी का मैंने आपको बताया था कि अगर उसमें जो आपकी असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट है ना, उसने उन्होंने आपको यही बोला हुआ है कि आपने 5 प्रिंट लेने हैं, ठीक है, हर डे के, ठीक है, मतलब मंडे टू फ्राइडे। और ये डेट डे आपने डिसाइड करना है कि आपने कौन से डेट और डे लेने हैं।
लेकिन आपने 5 प्रिंट लेने हैं। तो मैंने आपसे बोला था कि अगर आपके लिए पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप इनके प्रिंट लें, तो फिर आप इसको यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट में फिल कर सकते हैं, इससे मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, इसमें मार्क्स डिडक्ट आपके नहीं होंगे। अगर अगर आप ले सकते हैं प्रिंट, तो आप प्रिंट लेके करें। ठीक है, तो इसमें आपका सिस्टर कोई इशू नहीं होता। ठीक है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं इन वर्ड। ठीक है, ये क्यूरी का आंसर मैंने आपको दे दिया। अच्छा, ये मल्क इस्माइल जो हैं ये क्वेश्चन कर रहे हैं, हाउ वी अप्रूव दिस असाइनमेंट, यू डोंट टेल अस इन दिस वीडियो, दिस इज़ द मेन थिंग, प्लीज टेल मी आफ्टर दैट ऑल असाइनमेंट्स कैन you give certificate of anything else like as teacher। तो इसमें मैं आपको ये बता दूं, देखें असाइनमेंट नंबर 1 का अप्रूवल लेना ज़रूरी है। ठीक है, जिसका रिज़ल्ट जो है वो कल अनाउंस हो चुका है। ये असाइनमेंट नंबर 2 का LMS पे सबमिशन से पहले जो है अप्रूवल लेना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसको डायरेक्ट जो है आपने LMS पे जो है वो क्या उसको करना है, अपलोड कर। असाइनमेंट नंबर 2 को जो है अपने LMS पे डायरेक्ट आपने अपलोड करना है। सर्टिफिकेट का पूछ रहे हैं, सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है, या फिर आपको VU जो है वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने वाली नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें वो कह रहे हैं कि VU हमें जो है सर्टिफिकेट देगी, तो VU आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं देने वाली, सिर्फ आपकी सब्जेक्ट की असाइनमेंट्स होंगी। और क्या उसको कहते हैं, सिर्फ असाइनमेंट्स आपकी होंगी। और सर्टिफिकेट, अगर आप टीचर एज अ टीचर अगर आप काम भी करते हैं, किसी स्कूल में इंटर्नशिप भी कर रहे हैं, तो भी आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करना। ठीक है, इस कोर्स में जस्ट आपकी असाइनमेंट्स होंगी, साइन स्टैम्प आपको लगवाना है। ठीक है, इस क्यूरी का भी मैंने आंसर दे दिया आपको। उसके बाद जो है, जैसे प्रिंट निकलवा कर साइन और स्टैम्प लगवा कर स्कैन कर सकते हैं, देन ऐड करके स्कैन पे ये टोटली सारी असाइनमेंट प्रिंट निकलवा के सॉल्व करनी है, या फिर स्कैन। तो इसको मैंने आपको आंसर कर दिया है। तो आप जो है, जो भी आपने मतलब 3-4 पेजेस का प्रिंट लिया है, उसको आपने सिंपली क्या क्या करना है, आपने यहाँ पे ये देखें, अगर मैंने यहाँ पे अपना इमेज जो है करना है, तो मैं क्या करूँगी, अगर मैंने इससे रेलिवेंट जो है किया, तो मैं इसको डिलीट कर दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे जाके इंसर्ट पिक्चर करके दिस डिवाइस, और जो भी पिक्चर जो है वो आपने अपलोड करनी है। ठीक है, वो आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, मैंने फॉर एग्जांपल ये वाली पिक्चर अपलोड करनी है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने जो है इसको यहाँ पे अपलोड कर दिया। इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, आपको जैसे इजी लगता है आप उसको करें। अगर आपने प्रिंट लिया है तो सिंपली उसकी पिक्चर आप बनाएं। ठीक है, उसको इंसर्ट पे जाएं, पिक्चर पे क्लिक करें, और जो भी पिक्चर आपने ली है उसको आप यहाँ पे जो है करके तो उसको आप कर लें। ये सिंपली आपकी सेव हो जाएगी, और कंट्रोल+ से ऐसा आपने सेव कर देना है, दैट्स इट। इसी तरह से ये देखें, ये वाला पेज अगर आपने करना है, लास्ट वाला पेज जो है, इसको आप यहाँ से डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो जो पिक्चर आपने की है ना, उसकी जो आपने पिक बनाई हुई है, यहाँ पे आपने पिक्चर अपनी सिलेक्ट करके यहाँ पे आपने इंसर्ट कर लेनी है। बस इतना सा काम है। आप लोग क्यों ही मतलब इतने कंफ्यूज कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा, ये वाली जो है इस हवाले से भी मुझे आ रहा था कि जो स्केच उन्होंने बोला हुआ है, मेरी बात सुने डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको स्केच बनाने को बोला गया है। ये देखें, अब ये भी आप रिक्वायरमेंट देखें, उन्होंने आपसे कहा है कि जो स्कूल का मैप अवेलेबल है, आपने उसकी पिक्चर ऐड करनी है, स्कूल जिस भी स्कूल में आप कर रहे हैं। ठीक है, अगर वहाँ पे मैप अवेलेबल है,
आप वो अटैच कर दें पिक्चर, ठीक है। लेकिन अगर नहीं है तो फिर आपने मैप को ड्रा करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स मुझे व्हाट्सएप पे आके इतने मैसेजेस कर रहे हैं, इतने मैसेजेस कर रहे हैं, जबकि मैंने हर जो चीज़ है इसकी असाइनमेंट की मैंने आपको क्लियरली बताया हुआ है कि आपने ये करना है। आप वीडियो तो कंप्लीट वॉच करें। वीडियो बनाने का मकसद क्या है कि आप स्टूडेंट्स को गाइडलाइंस अच्छे से मिल जाएं, आपकी हर क्यूरी जो है वो सॉल्व हो जाए, आप अपनी असाइनमेंट अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकें अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो ये मैप आपने ड्रा करना है कॉपी पेंसिल से, ठीक है। पेज पे ड्रा करके उसकी पिक्चर बना के और यहाँ पे आप वैसे ही सेम प्रोसेस को उसकी इंसर्ट कर लेंगे, ठीक है। बस इतना सा काम है। और ये भी मैंने आपको बताया है, मैंने बार बार बताया कि सिर्फ आपने इनका प्रिंट लेना, लेकिन फिर भी आप स्टूडेंट्स जो हैं को बड़ी कंफ्यूजन हो रही है। तो खैर मैंने आप लोगों की जो क्यूरीज थी इनके भी मैंने आपको आंसर दे दिए हैं। और अच्छा, नेक्स्ट जो है हम अपनी असाइनमेंट नंबर 3 पे बात करते हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप सब स्टूडेंट्स जानते हैं कि आप लोगों की असाइनमेंट 1 का रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस हो चुका है। जैसे कि मैंने आप सबसे कहा था कि आपके असाइनमेंट नंबर 1 का रिज़ल्ट आ जाएगा मंडे तक। तो आपने एक काम करना है, अगर तो आपके पूरे मार्क्स हैं, ठीक है, तो इट्स मीन कि आपका जो SSF है वो अप्रूव है, ठीक है। और रीड कमेंट्स पे क्लिक करके आपने ज़रूर चेक कर लेना अगर मार्क्स कम है या ज़्यादा है। ग्रेडेड असाइनमेंट भी आपने मस्ट चेक कर लेनी है, कोई कमेंट वगैरह तो नहीं है। फिर आप अपनी सेकंड असाइनमेंट और थर्ड पे वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात मैं बता दूं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके मार्क्स ज़ीरो आए हैं या जिनका SSF अप्रूव नहीं हुआ, तो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने VU मेल आईडी के थ्रू अपने सुपरवाइज़र को मेल के थ्रू सबमिशन करवानी है। अगर आप अपनी फ़र्स्ट असाइनमेंट को स्किप करते हैं देन आप फेल हो सकते हैं। जब तक आपको फ़र्स्ट असाइनमेंट का अप्रूवल नहीं मिलेगा आप अपने सेकंड और थर्ड पे वर्क नहीं कर सकते, ठीक है। वर्क आपको अलाउ नहीं, अगर आप अपनी मर्ज़ी से वर्क करेंगे तो आपको ज़ीरो मार्क्स मिलेंगे और एक्सेप्ट नहीं होगा। ये आप ज़रूर ध्यान से सुन लें कि मैं किन स्टूडेंट्स के लिए कह रही हूँ। फिर आप स्टूडेंट्स आके मुझे व्हाट्सएप पे जो है ऐसे ही मैसेजेस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने फ़र्स्ट असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाई या ये जिनके ज़ीरो मार्क्स हैं या जिनका SSF स्कूल सिलेक्शन फॉर्म अप्रूव नहीं हुआ, तो फ़र्स्ट असाइनमेंट का अप्रूवल ज़रूरी है, ठीक है। फ़र्स्ट असाइनमेंट का ये मैं आपसे बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स मुझे बड़ा आके तंग करते हैं, फजूल में मैसेजेस कर रहे होते हैं, वीडियो कंप्लीट वॉच नहीं करते और आके मेरा सर खा रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आप लोगों को VU मेल आईडी का पासवर्ड नहीं ना पता कि आप की आईडी कहाँ पे है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स इस हवाले से कंफ्यूज होते हैं कि हमें पासवर्ड कैसे रीसेट करना है, ठीक है। तो ये वाली वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं और अपना जो VU मेल आईडी पासवर्ड है उसको आप रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें मैंने सारा आपको मेथड बताया हुआ है कि आप यहाँ पे जाएंगे, देन जो है आपको अपना जो है VU मेल आईडी पता चल जाएगा। स्टूडेंट प्रोफाइल में आपका VU मेल आईडी है, नहीं पता पासवर्ड कैसे फर्स्ट रीसेट करना है, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं, ठीक है। अब वीडियो आप लोगों ने कंप्लीट वॉच कर लेनी है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को टाइम वेस्ट लग रहा होगा, लेकिन ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये बहुत अहम चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए। और इन्हीं चीज़ों की वजह से जो है वो स्टूडेंट फेल हो जाते हैं और उनको एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ता है। बाकी पेड के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर पेड असाइनमेंट सॉल्यूशन चाहिए तो वो
असाइनमेंट सोल्यूशन जो है वो आपको डिफरेंट प्रोवाइड किया जाता है, हर स्टूडेंट का डिफरेंट सोल्यूशन उनको प्रोवाइड किया जाता है बना के। कॉपी पेस्ट सोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होता। ये नहीं कि एक स्टूडेंट को जो सोल्यूशन प्रोवाइड किया गया वही दूसरे को, ऐसे सोल्यूशन वीयू एक्सेप्ट ही नहीं करती। ठीक है, तो जो आपकी असाइनमेंट नंबर 3 है, अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, इसकी कोई भी असाइनमेंट आपने स्किप नहीं करनी अगर आपने इसको अच्छे मार्क्स से पास करना है। ठीक है, और सुपरवाइज़र की इंस्ट्रक्शंस को आपने ज़रूर फॉलो करना है असाइनमेंट की। अच्छा, आपने इसमें 3 लेसन प्लान बनाने हैं जो आपके एसएस स्कूल सिलेक्शन फॉर्म में सब्जेक्ट अप्रूव हुए हैं, सिर्फ उन्हीं पे आपने लेसन प्लान बनाने हैं। ठीक है, और या इस टेबल को भी आपने फिल करना है। यहाँ पे आप ग्रेड लिख देंगे, क्लास, जो भी आपकी स्कूल सिलेक्शन फॉर्म में यहाँ पे सब्जेक्ट, और जो भी टॉपिक आप अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट करेंगे वो आप यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट का लिख देंगे। अब आपने इसमें करना क्या है, इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आपने अपना लेसन प्लान बनाना है तीनों सब्जेक्ट का। किसी और फॉर्मेट को फॉलो आपने बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए जो वीयू का स्पेसिफिक फॉर्मेट आपको डिपार्टमेंट ने प्रोवाइड किया है, सिर्फ उसी के अकॉर्डिंगली आप अपना लेसन प्लान बनाएंगे। उस लेसन प्लान में सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट आपने वो वाला लेना है जो आपका स्कूल सिलेक्शन फॉर्म में अप्रूव है। ये नहीं कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी ले लें, अपनी मर्ज़ी करें, इसमें अपनी मर्ज़ी नहीं करनी है आपने। ग्रेड लेवल टेक्स्ट बुक आप लिख लें, टॉपिक सब टॉपिक लिख लें, जनरल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, जनरल ऑब्जेक्टिव्स आपने इस तरह से एक आधा बना लेना है। ठीक है, उसके बाद ब्लूम टैक्सोनॉमी को फॉलो करते हुए आपने स्पेसिफिक और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं, एज लाइक यहाँ जहाँ पे ये एग्जांपल शो हो गई है। अच्छा, रिसोर्सेज आप बता देंगे, प्रोसीजर बता देंगे। इंट्रोडक्शन में ये चारों पार्ट आपने ऐड करने हैं प्रोसीजर में, कि स्टूडेंट की अटेंशन गेन करने के लिए आपने क्या किया, कौन सा आपने मेथड यूज़ किया, और स्टूडेंट पार्टिसिपेशन आपने किस तरह से करवाई, किस तरह से आपने उनकी क्लासरूम की असेसमेंट अंडरस्टैंडिंग को चेक किया, आपने क्लोजर किस तरह से किया, असाइनमेंट और होमवर्क आप बताएंगे, और असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट लर्निंग। ठीक है, तो इन तमाम पॉइंट्स को फॉलो करते हुए आप अपना बताएंगे। अच्छा, एक और मैं आपको बता दूं, आपके साथ में 2 सैम्पल लेसन प्लान शेयर करूंगी। ठीक है, और एक है मैथ का और दूसरा साइंस का, और इसको आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के माइंड में ये होता है कि बाकी जिन सब्जेक्ट्स का हमें सॉल्यूशन फाइल मिल जाती है, इसकी भी सॉल्यूशन फाइल मिल जाए। तो इसके बच्चे सॉल्यूशन फाइल आपने खुद बनानी है, क्योंकि हर स्टूडेंट के सब्जेक्ट डिफरेंट हैं। तो इसमें स्पेसिफिकली जो आपके जब प्रोजेक्ट के सब्जेक्ट होते हैं ना, EDU 630 हो गया या TPT-G हो गया, टीचिंग प्रैक्टिस के जो सब्जेक्ट हैं, तो इसकी असाइनमेंट आपको खुद ही बनानी पड़ती है अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं या फिर इस सब्जेक्ट को पास करना चाहते हैं। तो वो छापा मारना ये आप लोग छोड़ दें, स्पेशली टीचिंग प्रैक्टिस सब्जेक्ट में, कि बनी बनाई खीर आपको मिल जाए और आप बस उसको सबमिट करवा दें। ऐसे आपने बिल्कुल नहीं होना इसमें, इस सब्जेक्ट में। इसको आपने अंडरस्टैंड करना है और सोल्यूशन आपने खुद बनाना है, या फिर पेड सोल्यूशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये देखें मैंने एक सैम्पल लेसन प्लान लिया है जिसमें मेरा सब्जेक्ट साइंस है, क्लास 7th है, टेक्स्ट बुक पंजाब टेक्स्ट बुक है। ठीक है, आपने जो भी टेक्स्ट बुक सेलेक्ट करनी है वो आप कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टॉपिक आप अपनी मर्ज़ी का ले सकते हैं, टेक्स्ट बुक में से सोलर सिस्टम मैंने लिया है। मैंने अब जनरल ऑब्जेक्टिव ये बनाया है कि इस टॉपिक सोलर सिस्टम के हवाले से रीड करने के बाद स्टूडेंट्स इस काबिल हो जाएंगे कि वो सोलर सिस्टम का स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर सकेंगे, उसके मेजर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स लीडिंग टू इनहैंस नॉलेज। ठीक है, इस तरह से आपने जनरल ऑब्जेक्टिव लिख लेना है। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जो है आप बनाएंगे, टू डिफाइन सोलर सिस्टम, आइडेंटिफाई नेम। इसी तरह से आपने 3 से 4 जो हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बना लेने हैं। रिसोर्सेज मटेरियल में साइंस टेक्स्ट बुक आ जाएगी, चाक आ जाएगा, वाइट बोर्ड आ जाएगा,
चार्ट शोइंग द सोलर सिस्टम। तो सिंपली जो है इसको जो आपने यहाँ पर रिसोर्सेज में लिखना है वो आपने प्रोवाइड भी करना है। ये मैं आपको बता दूँगी कहाँ पे लिखना है। तो आपने सिंपली जो है वो गूगल में चले जाना है, ठीक है। गूगल में जाके सिंपली आप लिखें जी चार्ट शोइंग सोलर सिस्टम। तो यहाँ से जो भी पिक्चर आपको समझ आती है, अगर आप पिक्चर्स ऐड करेंगे तो वो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि टीचर्स की भी यही रिक्वायरमेंट होती है कि आप इसमें पिक्चर ज़रूर ऐड करें। इसी तरह से फ्लैश कार्ड, इसका भी मैं आपको बता दूंगी ये आपने कहाँ से करना है। इंट्रोडक्शन जो है ये देखिए मैंने एक शॉर्ट डिस्कशन के साथ स्टार्ट किया, जिसमें मैंने स्टूडेंट से ये क्वेश्चन किया, हैव यू एवर सीन स्टार्स और प्लैनेट्स इन द स्काई। ठीक है, तो मैंने उनसे एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा उनको जो है डिस्कशन करने के लिए। तो उसके बाद जो है पिक्चर मैंने शो करवा दी। अब जहाँ पे मैंने लिखा है ना कि मैंने यहाँ पे उनको एक पिक्चर शो करवाई है, तो सिंपली आपने यहाँ से कोई भी पिक्चर जो है सोलर सिस्टम की आपने ले लेनी है, ठीक है। उसको सेव कर लेना है और देन जो है वहाँ पे जाके पेस्ट कर देनी है, ठीक है। इसको आप जो है छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने इसको छोटा बड़ा कर लिया। अब जो है उसके बाद डू यू नो हाउ मैनी प्लांट्स इन देयर सोलर सिस्टम, ये मैंने पिक्चर ऐड कर दिया। अब लेक्चर मेथड इसमें मैंने कहा सर्टन डिस्क्राइब, इसी तरह से आपने सेम लिखना है। और यहाँ पे आप टीचिंग प्रोसीजर में मैंने जो ऊपर लिखा था, बल्कि आप यहाँ पे ऐड करें स्टूडेंट पार्टिसिपेशन में टू अरेंज फ्लैश कार्ड ऑफ प्लांट। तो यहाँ पे आप एक आधा जो है फ्लैश कार्ड जो है वो ऐड कर सकते हैं, उसके 2-3 पिक्चर्स, ठीक है। जैसे ये देखें यहाँ पे विद प्लांट्स नेम, और यहाँ पे चेकलिस्ट भी आप लोगों ने ऐड करनी होती है। चेकलिस्ट ऐड करना ज़रूरी होता है वरना वो मार्क्स काट लेते हैं। फ्लैश कार्ड विद प्लांट एंड, ये देखें तो मैं वैसे आप लोगों को समझाने के लिए कर रही हूँ, मैंने कोई भी यहाँ से ले लिया और इसको मैंने जाके जो है टीचिंग प्रोसीजर में ऐड कर दिया, ठीक है। ये देखें इसको आपने जो है बड़ा छोटा कर लेना है, एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट विल वर्क इन पेयर और इनकरेज क्वेश्चन एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। तो यही बस चाहिए, इसको थोड़ा सा आप पैराग्राफ की सूरत में 2-3 लाइनों में लिख सकते हैं। फॉर्मेटिव चेक में ये देखें जो आपने क्वेश्चन पूछने हैं वो क्वेश्चन भी आपने ऐड करने हैं। अगर स्टूडेंट पार्टिसिपेशन आप चेकलिस्ट के थ्रू करवा रहे हैं तो यहाँ से आपको चेकलिस्ट भी मिल जाएंगी सोलर सिस्टम की फॉर ग्रेड 7, ठीक है। इजीली आपको मिल जाएंगी, यहाँ से आप डायरेक्ट जो है वो ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे जो आपको रेलिवेंट लगे वो आप ऐड कर लें या फिर आप ख़ुद से बना के जो है चेकलिस्ट यहाँ पे ऐड कर दें, ठीक है। आप फॉर्मेटिव चेक में जो आपने क्वेश्चन पूछने हैं वो क्वेश्चन भी आपने यहाँ पे ऐड करने, अगर आप ऐड नहीं करते तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। समराइज़ आपने क्या करना है, मेन पॉइंट्स को आपने समराइज़ करना है, ठीक है। अब इसको आपने किस तरह से लिखना है, आपने चले जाना है अपने ऑब्जेक्टिव पे, ठीक है। यहाँ पे सोलर सिस्टम की डेफिनेशन लिख दें, प्लांट्स के नाम लिख दें, ठीक है। तो मतलब आपने 2-3 लाइनें अपने लेसन के हवाले से लिखनी है। उसके बाद असाइनमेंट और होमवर्क जो आप देंगे वो क्वेश्चन आप लिख देंगे सब्जेक्टिव। असेसमेंट में आपने अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐड करने हैं तो उसमें आपने 5 या 10 क्वेश्चन आपने इस तरह से ऐड कर देने हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह से मैंने एक और लेसन प्लान सेकंड ग्रेड का जो है वो ऐड किया है, इसे वैसे ही है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऐड करेंगे, जनरल ऑब्जेक्टिव ऐड करेंगे, रिसोर्सेज ऐड कर देंगे, प्रोसीजर में ऐड कर देंगे, ठीक है। और टीचिंग प्रोसीजर स्टूडेंट पार्टिसिपेशन है, फॉर्मेटिव चेक है और क्लोयर है।
असाइनमेंट और होमवर्क और असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट लर्निंग। ठीक है, तो अगर आप स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यूट्यूब पे ही वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से जो है मैं तमाम क्यूरीज को देखती हूँ और उनको आंसर भी करती हूँ। ठीक है, पेड सोल्यूशन के लिए आप ओनली मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं।